नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता फ्रॉम संध्या सोशो एक्सपर्ट्स। आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वह है कि फेसबुक से कैसे कमा सकते हैं आप पैसे। एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार फेसबुक काम करता है और किस प्रकार आप अपने किए हुए अच्छे कामों को हर मनुष्य तक, जनजाति तक, बियॉन्ड द बाउंड्रीज आप पहुंच सकते हैं। और अगर आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज यानी अगर एग्जांपल की बात है, मैं अगर एक ऐड लगाता हूं, एक बैनर लगाता हूं, एक पोस्टर लगाता हूं, तो एक लोकेलिटी दिखती है उसको, यानी कि जिस रोड पे लगाया उस रोड से आने जाने वाले लोग देखेंगे या जो वहां रह रहे हैं वो लोग देखेंगे। परंतु फेसबुक ऐसा क्या करती है कि उसको जितने भी लोग आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वह सब उसको देख के समझ सकते हैं और आपसे सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फेसबुक एक इमोशनल फीलिंग जनरेट करता है और आपके अखबार, आपके न्यूज़पेपर में ऐड, आपके पैम्फलेट्स, बैनर्स, पोस्टर्स, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले संध्या सोशो एक्सपर्ट्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों को ये सिखाते हैं कि किस प्रकार आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करके कम खर्चे में, कम पैसे में आप ज्यादा प्रोफेशनली तरीके से अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कस्टमर की रीच बढ़ा सकते हैं और एक डाटाबेस डेवलप कर सकते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहेगा। यानी आपके लिए एक तरीके से आपने कोई चिकित्सा करी, कोई ट्रीटमेंट किया, कोई और बिजनेस किया, आपका फीडबैक मैकेनिज्म, आपके कस्टमर सर्विस का मैकेनिज्म, इन सब का डाटाबेस सोशल मीडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लिए जनरेट कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि फेसबुक जो आज जिसके करीबन पूरे पृथ्वी के ऊपर अगर देखा जाए तो 1/3 जनता फेसबुक से जुड़ी हुई है। 1/3 जनता। 1/3 जनता का मतलब अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप में से 90% लोग फेसबुक पे अपनी आईडी चला रहे हैं। 90% लोग चला रहे हैं। और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वह लोग भी अपनी आईडी किसी लैपटॉप के थ्रू, किसी कंप्यूटर के थ्रू बना रहे हैं। यह स्थिति है 2021 की। इस कोरोना काल ने लगभग लोगों को यह बात समझा दी है कि काम करने के लिए मिलना जरूरी नहीं है, फिजिकली मिलना जरूरी नहीं है, दिल मिलने जरूरी है। अगर आपकी बात किसी के दिल तक लग गई, इमोशनली टच कर गई, उसको उसकी बात समझ में आ गई, तो वो दूर बैठे, चाहे वो हजारों मील दूर बैठा, आपसे संपर्क जरूर साधेगा। अगर बात करें तो फेसबुक कितने कंटेंट अपने लिखता है? एक भी नहीं। फेसबुक पे लिखने वाले भी आप हैं, बेचने वाले भी आप हैं और खरीदने वाले भी आप हैं। क्या बात जानते हैं आप? नहीं ना। फेसबुक अपनी तरफ से सिर्फ एक आपको मंच देता है जहां आप ही आके बोलते हैं, आप ही प्रवक्ता है, आप ही सुनने वाले और आप ही ताली बजाने वाले हैं। यानी कि जो जनता है वही उन्हीं जनताओं, उन्हीं पब्लिक में से कोई अच्छा कंटेंट लिखता है, एक अच्छी वीडियो डेवलप करता है, अपने क्लाइंट का फीडबैक लेता है और उसको फेसबुक पे डालता है। अच्छा, जो लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर हूं तो चर्चा का विषय वही रहेगा मेरा। जैसे एग्जांपल, मैं एरोनटल सर्जन हूं तो हम फिस्टुला की ट्रीटमेंट्स करते हैं। अब कैसे पता लगेगा दूर बैठे दिल्ली के क्षेत्र में, दूर बैठे कर्नाटका के क्षेत्र में, कि डॉक्टर विकास इस प्रकार के बगंदर की चिकित्सा इस रूपरेखा में कर सकते हैं और इस रूपरेखा में करते हुए वह ऐसे रिजल्ट निकाल सकते हैं? नहीं पता किसी को। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका बहुत सिंपल है, नोट करते जाइए आप। मैंने क्लाइंट का फीडबैक लिया कि जी उसकी चिकित्सा शुरू करने से पहले और चिकित्सा संपन्न करने तक
उसको कैसा लगा, और उसको कहा कि फीडबैक में मुझे रेटिंग दे दो। जैसे उसने रेटिंग दी कि भाई वो मेरी चिकित्साओं से 10 में से 9 संतुष्ट है, या 10 में 10 संतुष्ट है, 10 में से 8 संतुष्ट है। अब ये क्या करेगा, ये मनुष्य जो आपसे संतुष्ट है, आप उसको चाहे 10 लोगों के बीच में पूछिए, मंच पे पूछिए, या अकेले पूछिए, वह आपकी तारीफ करे बिना चुप नहीं होगा। तो हम उससे क्या कहते हैं, भाई अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो आप हमें एक फीडबैक दे दीजिए जिससे और जनता तक हम पहुंचा पाए। अगर मान लीजिए आपने फीडबैक लिया लेकिन अपने मोबाइल में रख लिया, तो ये उस प्रकार है कि आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं लेकिन लव लेटर जेब में लेके घूम रहे हैं, कभी देते नहीं है। आप समझे मेरी बात के लिए? या आप किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, रिज्यूम आपकी जेब में है, लेकिन आप कहते हैं जी मैं रिज्यूमे जमा नहीं कराऊंगा। अगर रिज्यूमे जमा नहीं कराऊंगा तो आपको कॉल कैसे आएगी और आपकी जॉब कैसे लगेगी? तो इसी प्रकार अब ये जो आपने वीडियो बनाई अपने क्लाइंट की, जैसे आपने अपने फेसबुक पेज पे डाली या फेसबुक आईडी पे डाल दी, उसके अंदर हैशटैग लगाकर आपको लिखना है कि जो आदमी इस बीमारी के बारे में सर्च करना चाहता हो, चाहे वो गूगल पे सर्च करे, चाहे वो फेसबुक पे सर्च करे, चाहे आपके मित्र के द्वारा सर्च करे, चाहे आपके नॉन मित्र के द्वारा सर्च करे, तो हैशटैग लगा के कंटेंट लिखे। जैसे हैशटैग फिस्टुला इन एनो पेशेंट रिव्यू, हैशटैग संध्यांशी हॉस्पिटल, हैशटैग 7428177717, हैशटैग डॉक्टर विकास गुप्ता। अभी कई सारे हैशटैग हमने बना दिए। अब क्या होगा इस हैशटैग को, अब आपने जो वीडियो डाली थी वहां पर, जैसा आपने फीडबैक लिया, आपने वीडियो गए पोस्ट के ऊपर, पोस्ट के कॉलम में गए अपने मोबाइल से, आपने अगर आप जाएंगे पोस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको पोस्ट क्लिक करते ही आपके नीचे कई सारे ऑप्शंस आएंगे, वीडियो ऑब्लिक फोटोग्राफ्स, लाइव या चेक्ड इन या टैग्स, ये सब आएंगे। तो जिन लोगों तक आप चाहते हो जिनको टैग करना, जो आपके साथ इस बात का समर्थन करते हैं, उनको टैग कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप चेक्ड इन वाले ऑप्शन क्लिक करें, तो चेक्ड इन के अंदर क्लिक करेंगे तो वो फिर आपको सर्च दिखाएगा, उसमें आप संध्यांशी से हमने संध्यांशी अस्पताल डाला तो संध्यांशी अस्पताल का एड्रेस चेक्ड इन में क्लिक हो गया, तो चेक्ड इन में जुड़ गया। अब हमने क्या किया, उस पोस्ट को पोस्ट कर दिया, ये हुआ। अब आपने क्या किया, पोस्ट, जैसे एग्जांपल की बात है, वो रिज्यूमे मैंने दिया एचआर को, बिल्कुल सही बात है, एचआर को दे दिया, लेकिन मैं अगर एक प्रयास करूं, इस रिज्यूमे को अगर मैं उस इंसान तक पहुंचा दूं जिसने मेरे को या मुझे नौकरी पर रखना है, तो मैं कितना बड़ा पर्पस सर्व कर जाऊंगा। आप मेरी बात को शायद समझे नहीं कि हमने तो एचआर को दे दिया, वो अपने आप पहुंचाएगी, नहीं सर, वो पहुंचाएगी, उसकी ड्यूटी है, ये बिल्कुल सही बात है। परंतु आप अगर ये ईमेल के थ्रू कंपनी के वीपी को या कंपनी के मैनेजर को अगर आप ईमेल के थ्रू भी अगर पहुंचा पाए, तो आपका रिज्यूमे एचआर के पास भी पहुंच गया और कंपनी के मैनेजर के पास भी पहुंच गया। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, वैसे तो नियम बनता है आप एचआर को भेजें और आपको एचआर की ईमेल आईडी मिलेगी, लेकिन कई बार हम गूगल पे सर्च डालें तो हमको सीनियर्स की भी ईमेल आईडी मिल जाती है, अगर एचआर आपको उतना प्यारा रिस्पॉन्स या उतना उत्तम रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप क्या करें, अभी इसी वीडियो को लीजिए और जहां आप चाहते हैं कि जिस लोकेलिटी, जैसे कि एग्जांपल की बात, कोई जैन समाज की कम्युनिटी है, ग्रुप है, कोई बनिए का ग्रुप है, कोई राजपूत का ग्रुप है, कोई राजस्थान का ग्रुप है, कोई यूपी का ग्रुप है, कोई दिल्ली का ग्रुप है, शालीमार बाग का ग्रुप है, लखनऊ का ग्रुप है, उस ग्रुप में पहले आप ज्वाइन हो और बाद में उसी ग्रुप में शेयर कर दें। एक लिमिट से ज्यादा शेयर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना फेसबुक ब्लॉक कर देगा आपको। यानी कि इसको काम को धीरे धीरे करना है। अब आपने जैसे उनको शेयर किया, शेयरिंग करने से क्या होगा कि अब आपका जो सही कंटेंट था अब उन लोगों के बीच पहुंच गया जो लोग हो सकता है आपके टारगेटेड क्लाइंट्स हो। जैसे हम क्या करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक हर्ब्स या आयुर्वेदिक मेडिसिन में ले जाकर इसको पोस्ट करते हैं। यानी उस ग्रुप में कौन लोग होंगे, या तो वो दवाई खाने वाले होंगे या दवाई खिलाने वाले होंगे। आप मेरी बात समझ रहे, यानी जो आयुर्वेद के प्रचारक भी होंगे या आयुर्वेद के ग्राहक होंगे। तो आपकी ये जो पोस्ट है वो उन लोगों तक अब पहुंच गई। अब इससे क्या होगा, इससे आपका एक तो सोशल मीडिया प्रेजेंस बन गया, आपको नहीं लगा कोई पैसा, सिर्फ लगा एक स्मार्ट वर्क। स्मार्टफोन तो आपके पास है, तभी तो आप फेसबुक आईडी आपने बनाई है,
लेकिन आपको क्या लगा, अब एक स्मार्ट वर्क। अब ये डाटाबेस जो आपने डाला, अब इस डाटाबेस से होगा क्या? आज इस बात को समझिए, ये जो डाटाबेस है, अगर मान लीजिए मैंने एवरेजली हफ्ते में 1 या 2 डाली मैंने, तो पूरे महीने में कितनी ऐड हो गई? करीबन 8 ऐड, यानी 8 सेटिस्फैक्टरी कस्टमर्स जिनका अच्छा फीडबैक है हमने डाल दिया। और पूरे साल में करीबन 100 के आसपास आपकी एड्स हो गई। और वो 100 कस्टमर, ये देखिए, ये ना शुरू में इसका ना मार्जिन बहुत छोटा दिखता है, बहुत छोटा। जैसे शुरू में जब मैंने फेसबुक पे काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत कम रिस्पॉन्स आते थे। आज मेरा मैक्सिमम बिजनेस अगर मैं कहूं तो ये फेसबुक से आता है, यूट्यूब से आता है, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे कॉल्स आती हैं, और कॉल्स आती हैं, रिस्पॉन्स आता है, और फिर हम कस्टमर के संपर्क में आते हैं। क्यों? कस्टमर को कैसा लगता है कि जी मैं भी इतना ही दुखी हूं जैसा ये सामने वाला दुखी है। उसको अपनी फीलिंग क्लिक कर जाती है और वो हमारा नंबर देख के हमको तुरंत कॉल मिला देता है। तो ये आपको क्या करना है, आपको एड नहीं लगानी, आपको इमोशन लगाना है। और इमोशनली जो बात कही जाए वह ज्यादा क्लिक होती है। इमोशन की लैंग्वेज नहीं होती है, इमोशनल की फीलिंग होती है। पर्चे में लैंग्वेज होती है, आपको कर्नाटका डालने के लिए कन्नड़ भाषा में लिखना पड़ेगा। अगर आपको क्या नाम है केरला डालना तो मलयालम में लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको वीडियो डालने के लिए सिर्फ इमोशन चाहिए। आंखों से आंखों की बात समझ में आ जाती है, व्यवहार से समझ में आ जाती है, हाव भाव समझ में आ जाती है, चाहे लैंग्वेज मैच करती हो या ना करती हो। तो अगर आप इसका सदुपयोग करना शुरू कर देंगे तो आज के आप कुछ समय के बाद खुद महसूस करेंगे कि आप लोकल से हो जाएंगे ग्लोबलाइज्ड। पूरा भारतवर्ष आपको जानेगा और आपसे संपर्क करेगा। तो ये तरीका था फेसबुक के ऊपर काम करने का। इसके अलावा जो और जानकारियां चाहते हैं लोग, वह हमारे संध्या सोशो एक्सपर्ट्स के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट संध्या सोशो एक्सपर्ट्स, इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फीडबैक फॉर्म आप भर सकते हैं और हमारा इंक्वायरी फॉर्म आप भर सकते हैं, आप भरें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और इसके बारे में जानकारी दें, या जो लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सर्टिफिकेशन चाहते हैं, उसके लिए भी हमने प्रोग्राम ये स्टार्ट किया है। और इसी प्रोग्राम के तहत ये तो आज अगर हम बोलें तो हम, क्योंकि लाइव में बहुत देर बातें नहीं कर सकते हैं, तो हम स्पेसिफिक वीडियोस इसके बनाकर, इसका एक स्टडी मटेरियल बनाकर इसका एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। और डिजिटल मीडिया का पढ़ने का मजा डिजिटल मीडिया से ही है, यानी पढ़ा भी हम डिजिटल मीडिया रहे हैं और पढ़ा भी हम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही है। तभी आपको बात उत्तम समझ में आएगी, यानी हमारी रीच पूरे विश्व तक जाएगी, पूरी दुनिया तक जाएगी। हाउ टू लर्न डिजिटल मीडिया। लर्न करना क्यों है? क्योंकि यहां पर एड लगाने वाले भी आप हैं, एड देखने वाले भी आप हैं, और एड का फायदा लेने भी आप हैं। फेसबुक क्या करता है सर? फेसबुक बीच में सिर्फ पैसे कमाता है। खैर, उसको अपना कमाने दीजिए, आप अपना प्रचार प्रसार देखें। और अगर आप चाहते हैं कि आप डिजिटल मीडिया में कोई कोर्स करना, तो हमारे इंक्वायरी फॉर्म को भरें जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आपको उसके अंदर रिस्पॉन्स आएगा, जिसके अंदर हम आपको सर्टिफिकेशन भी देंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। इसमें वैरायटी ऑफ कोर्स हम प्लान कर रहे हैं, जहां पर कुछ घंटों के अंदर कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट डिजाइनिंग, टूल डिजाइनिंग, एनिमेशन, इन सब का हम प्लान कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको कोर्स दिखेंगे बिल्कुल। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि ये वीडियो आप हर छोटे दुकानदार से, बड़े से बड़े व्यापारी से, आप हर उस बच्चे से जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा, उन तक इस वीडियो को, अपने बच्चों को वीडियो जरूर दिखाएं, जिससे वो फेसबुक में फोटो अपलोड करने की बजाय, फेसबुक में स्टोरी अपलोड करने की बजाय कंटेंट अपलोड करें, और उस कंटेंट से वो डेवलप कर सकते हैं एक नया बिजनेस प्लेटफॉर्म। आपका बच्चा आज जिसे कह सकते हैं स्मार्टफोन से सिर्फ अपनी फोटो अपलोड करने में ध्यान है, वो कंटेंट अपलोड करेगा तो आप समझ लीजिए वो एक अगले भविष्य की तैयारी करेगा, जो उसके भविष्य उसको काम आने वाला है। अपने बच्चों को जो आपने फोन दे रखे हैं, जो मीडिया दे रखे हैं, उनका सदुपयोग करना सिखाइए।
अब बात समझिए कि आपने अपने बच्चे को एक हथियार दिया, अब उस हथियार से वो खुशहाली भी ला सकता है और उस हथियार से वह तबाही भी ला सकता है। आपकी इच्छा है कि आप तबाही लाना चाहते हैं या आप खुशहाली लाना चाहते हैं। इन आखिरी शब्दों के साथ मैं आपका मित्र डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या सोशल एक्सपर्ट से आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।